आज 7 मुहर्रम है। 7 मुहर्रम को बड़े इमाम बाड़े से जुलूस बरामद होकर के छोटे इमाम बाड़े आता है। ये जुलूस मेहंदी का जुलूस है। आप देख सकते हैं कि अभी जुलूस वहां से बरामद हो चुका है बड़े इमाम बाड़े से। आज हम मौजूद हैं यहाँ पर शान अवध ट्रस्ट कमेटी का कैंप लगा हुआ है। आइए कुछ जिम्मेदारान बैठे इनसे बात करते हैं। ये जो शान अवध ट्रस्ट कमेटी है, ये किस तरह काम करती है? देखिए, ये अवध के जो नवाबीन थे, जो बादशाह आजाद थे, ये उन्हीं के वंशज हैं इस कमेटी के अंदर, और हर साल इस सबील का एहतमाम करते हैं और भी दीगर प्रोग्राम्स वगैरह जो हैं माह मुहर्रम में अंजाम देते हैं। इसके अलावा हर इमाम की विलादत शहादत पर पूरे काम का एहतमाम करते हैं। और हमारे जियोनाब साहब बहुत सरगर्म इसमें सेक्रेटरी हैं, जो बड़ा अच्छा रोल और बड़ी अच्छी खिदमत आज़ादारी के सिलसिले में और महफिल मजालिस के सिलसिले में अंजाम देते हैं। जैसे 7 मुहर्रम है और मेहंदी का जुलूस बरामद होता है, ये कितना कदीमी जुलूस है? देखिए, जब मोहम्मद अली शाह सन 1837 में अवध के तीसरे बादशाह हुए तो उन्होंने एक ट्रस्ट कायम किया और उस वक्त से ये जुलूस, शाही जुलूस जो है वो निकलता चला आ रहा है। और ये 7वें इमाम जनाब कासिम के नाम से ये मेहंदी का जुलूस निकलता है, जो बड़े इमाम बाड़े से बरामद होता है और छोटे इमाम बाड़े तक जाता है। और इसमें इसकी खुसूसियत ये है कि हर मजहब और मिल्लत के लोग इसमें शिरकत करते हैं और हज़रत इमाम हुसैन सलाम को अपना खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। जैसा कि देखा गया है कि कुछ मुद्दे समाज में हैं तो उसको पूछना जरूरी रहता है। जैसे बड़े इमाम बाड़े या छोटे इमाम बाड़े में जो मजलिसें होती हैं उसमें तबर्रुकात बंटते हैं, तबर्रुक जो बंटता है जो घरों में भी जाता है, तो कुछ का तबर्रुक वहाँ पे शिकायत की जा रही है कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सच्चाई तो ये है कि कुछ तबर्रुक खराब भी हो रहा है, लेकिन उसकी वजह मौसम का असर है। क्योंकि हम पहले दिन जब हमें तबर्रुक हमारे घर पे आया तो घर में रख दिया गया तो वो कुछ देर बाद सड़ गया था, लेकिन हमने अगर उसके बाद जब फ्रिज में रखा तो किसी दिन कोई तबर्रुक दाल या सालन जो था वो नहीं सड़ा था। हमें सिर्फ एहतियात की जरूरत है इसमें, और इसको हमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर कोई कमी तो उसको शिकायत अगर ना की जाएगी तो किससे कहा जाएगा? शिकायत दर्ज करानी चाहिए, शिकायत दर्ज इधर उधर कहना। हाँ नहीं, शिकायत दर्ज कराना चाहिए और जो जिम्मेदारान हजरात हैं उनको दर्ज। लेकिन देखिए, इतना बड़ा तबर्रुक का एहतमाम किया जाता है जिसमें कोई दो राय नहीं, तो हर आदमी को जब तबर्रुक ले, अब पहली जो मतलब उसमें जो निकलेगी खीर जो सामान है हांडी में, तो आखिरी जो निकलेगी उसमें कम से कम 2 घंटे का वक्त लग जाएगा और फिर पहुंचते पहुंचते 3-4 घंटे का। लिहाजा मोमिन से गुजारिश है कि जैसे उनको तबर्रुक मिले वो फ्रिज में या ठंडी जगह पर रख दे ताकि दाल या सालन खराब ना होने पाए। हमारे साथ शान अवध ट्रस्ट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी साबिर अली खान साहब हैं। ट्रस्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, शान अवध ट्रस्ट कमेटी है, ये हम लोगों ने जो बनाई है और ये सबील वगैरह का इंतजाम किया है हमारे बुजुर्गों ने जो किया है, गंगा जमनी तहजीब जो आज़ादारी को बढ़ावा दिया है उसको हम लोग कायम रखे हुए हैं आज तक और सब मिल के करते हैं। आप सबसे हजरात से गुजारिश है कि सबील में आएँ, बैठें। नवाबीन की सबील लगती है शान अवध ट्रस्ट कमेटी के नाम से। शान अवध ट्रस्ट कमेटी इस टाइम बहुत सरगर्मी से आगे बढ़ रही है और आप सबका ताउन चाहिए। हमारे साथ प्रिंस इकबाल मिर्जा साहब मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। जो जिस तरह नवाबीनों की जायदादें हैं उस तरह जाया होती जा रही है, नगर निगम कब्जा कर रहा है, LDA कब्जा कर रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा जिम्मेदार तो हुसैनाबाद ट्रस्ट है। आप ये देखिए कि छोटे इमाम बाड़े की छतें बह रही हैं और बड़े इमाम बाड़े और ये जो अशफाक का होटल है, ये जो बीच में एक रूमी गेट पड़ता है और 2 गेट, सतखंडा वाला गेट और एक अशफाक का जो होटल है, ये तीनों गेट जो है बर्बाद हो रहे हैं। बहरहाल अब किसी सूरत से बामुश्किल इसका रूमी गेट का तो काम शुरू हुआ है, लेकिन छोटे इमाम बाड़े की छतें बह रही हैं। ये जो गेट है अशफाक के होटल वाला, सतखंडा गेट बुरी तरीके से गिर रहा है। किसी तरीके के कोई जिम्मेदारी कोई ट्रस्ट नहीं उठाए हुए। अच्छा, इसमें ट्रस्ट में 2 तरह की हैं। एक तो आर्कियोलॉजी वालों के पास कुछ जायदादें हैं, दर्ज हैं, कुछ आर्कियोलॉजी वालों के पास जायदादें दर्ज नहीं है। बहरहाल जो आर्कियोलॉजी वाले हैं उसकी मरम्मत आर्कियोलॉजी वाले, पुरातत्व विभाग वाले कराएं। जो आर्कियोलॉजी में दर्ज नहीं, जैसे मलका आफाक की करबला या ये दोनों गेट,
तो उसकी हुसैनाबाद ट्रस्ट जो है वो मरम्मत कराए। और हुसैनाबाद ट्रस्ट के नाक के नीचे यहाँ पर एक पार्क का निर्माण हो रहा है जो चौहद्दी भी खींच गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़े अफसोस की बात है, इसके लिए मौखिक रूप से, लिखित रूप से एतराज भी किया गया है। और ये पूरा हुसैनाबाद जो है वो शाहाने अवध का है। ये हुसैनाबाद जो है ये हुसैनाबाद ट्रस्ट के अंतर्गत आता है। इसमें कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। जब पीछे की जो जगह जो है ये आपकी कॉलोनी जो है, कौन सी कॉलोनी है, लाजपत नगर कॉलोनी, ये तो इधर का हिस्सा है। तो सवाल इस बात का है, ये तो हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। और ये एक समझ लीजिए कि ये एलडी की तरफ से एक इंक्रोचमेंट हो रहा है हुसैनाबाद ट्रस्ट की जमीन पर। और अफसोस की बात है, हमारे जिलाधिकारी जो इसके चेयरमैन है, सिक्योरिटी एडीएम साहब हैं और एसीएम 2 प्रभारी जो हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा, सब मूक दर्शक की तरह देख रहे हैं। कोई विरोध भी नहीं हो रहा है, जैसे मुहर्रम चल रहा है तो किसी तरह का एहतजाज भी नहीं हो रहा है, ना ही प्रशासन किसी तरह का डर है उसमें कि अगर हम ऐसा करेंगे तो पब्लिक आ जाएगी। तो क्या ये माने कि किसी की मिली भगत से या कुछ ऐसा आपसी अंडरस्टैंडिंग से काम हो रहा है? देखिए, मोमिनीन मामला ये है कि 10 दिन हम लोग 13 दिन इमाम हुसैन को खराज अकीदत पढ़ते हैं और उन पर रोते रहते हैं। और इस कमेटी, शाहाने अवध कमेटी में हमने भी और हमारे जियोनाब साहब ने भी, आपने भी और तमाम दीगर हजरात ने ये बात उठाई। अफसोस की बात है, हुसैनाबाद ट्रस्ट कह रहा है मेरे पास कागज नहीं है। ये बड़े शर्म की बात है। जबकि पूरा हुसैनाबाद जो है वो हुसैनाबाद ट्रस्ट का है। और दूसरी बात ये है कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए पूरे हुसैनाबाद ट्रस्ट की, आप समझ लीजिए, उसकी जायदादों की। और मैं आपको बताऊं, मलका आफाक की करबला की जो इमामबाड़ा है वो जमींदोज हो रहा है, उसकी छतें गिर गई हैं। काजमैन में छतें जो है वो गिर गई हैं। उसके अलावा शाह नजफ जो ऐतिहासिक इमामबाड़ा है, आप उसका फ्रंट गेट देख लिए, और जो मेन रौजा है सब गिर रहा है। अफसोस की बात है, ये जो अवध का गंगा जमनी इतिहास है, ये जो वैभवशाली इतिहास है, ये जो हमारी तारीख है, अगर आज ये खत्म हो जाएगी तो हमारा सिर्फ ये तारीख जो है ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में सिमट के रह जाएगी। और ना ये इमामबाड़े मिलेंगे, ना ये मस्जिदें मिलेंगी, ना ये करबलाएं मिलेंगी। और ये जो आप हर साल ये जो प्रोग्राम देखते हैं उससे भी हम वंचित हो जाएंगे। देखिए, हम लोगों के साथ किसी भी सरकार ने जो है वो अच्छा काम नहीं किया है। हर एक ने हमारा इस्तेमाल किया है। आप ये लखनऊ जो है नवाबी नगरी कहलाता है, आपने धरोहर चमका रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो नवाबीन है वो इस टाइम 50% ऐसा है जो गरीबी रेखा के नीचे है, लेकिन उनके ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं है। किसी भी सरकार ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया है। हम लोगों से सोना चांदी का पैसा लिया गया, जिसके बदले में हम लोगों को क्या मिलता है। नवाब इसके लिए एक आवाज़ उठाना चाहिए। हम लोग सबसे मिलते हैं, ये होते आश्वासन मिल जाते हैं, उसके बाद काम कोई भी नहीं होता है। आज हमारे साथ सैयद फैजी साहब मौजूद हैं। ये जो शाही जुलूस उठ रहा है 7वीं मुहर्रम का, कितना कदीमी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये करीब 200-300 साल पुराना जुलूस है जो मेहंदी का आज उठता है। इसमें तमाम तरीके के लोग दूर दूर से आते हैं। और इस टाइम पे यहाँ पे जो ये जुलूस है इसको करीब 8 बजे से इसकी मेहंदी के जुलूस का इंतज़ाम करा जा रहा है। और यहाँ पे जितने भी मोहल्ले हैं सब अपने यहाँ से अदादारी के सबके यहाँ इंतज़ाम है, मगर फिर भी इस जुलूस को कदीमी को देखने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, आ रहे हैं। तो ये एक हम लोगों के समझिए कि बहुत ही नवाबियों के ज़माने से उठता चला आ रहा है। आज काफ़ी अरसा हो गया है, तो इसको ये जाएगा बड़े इमामबाड़े से उठ के और छोटे इमामबाड़े तक के जाएगा। ये हजरत कासिम अलैहिस्सलाम का है, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में, कैसे उठता है, मतलब किसकी याद में मनाते हैं? देखिए, हजरत कासिम अलैहिस्सलाम की मेहंदी का ये जुलूस है। मेहंदी एक जैसे बड़ी बड़ी कश्तियों में रख के सजाई जाती है, उसी तरीके जैसे पुराने पहले मेहंदी का जुलूस उठता चला है, उसी तरीके से इसको भी मनाते हैं। अब ये असल में ये जो जुलूस है ये बड़े इमामबाड़े से उठ के छोटे इमामबाड़े तक क्या आएगा। इसको लोग अलम भी पीछे लेके आएंगे और उसको धीरे धीरे मातम करते हुए, एक एहतराम करते हुए ले जाएंगे वहाँ तक। एक सवाल और है थोड़ा हट करके, जैसे कि एलडीओ नगर निगम लगातार ट्रस्ट की जमीनों पर कब्जा कर रहा है, यहाँ पर पार्क का निर्माण कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो वक्फ है इसमें मुकदमा चल रहा है वक्फ बोर्ड से ट्रस्ट का। ये तो वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं साबित इस टाइम पे मौजूद है, ये उनको कार्रवाई करना चाहिए। हमें लगता है कि मुकदमे में पैरवी नहीं कर पा रहे होंगे तब ये कदम उठते चले जा रहे हैं। नहीं बोल नहीं रहे हैं, जबकि मुहर्रम चल रहा है। आदमी जैसे कोई मुहर्रम का त्यौहार है
तो इस तरह का काम नहीं किया जाता है कि भीड़ आएगी, कुछ इस तरह का कुछ हो सकता है, लेकिन प्रशासन किसी तरह से डरा हुआ नहीं है, वो काम लगातार जारी है। इस पर क्या कहेंगे? इस पे प्रशासन को देखना चाहिए। और मेन चीज है कि जब वक्फ में आता है, वक्फ बोर्ड से इसका मुकदमा चल रहा है अभी भी ट्रस्ट का, तो ये वक्फ के जो चेयरमैन है उनको खुद बोलना चाहिए कि ये निर्माण अभी बंद कर दें, अभी हमारा जो मुहर्रम चल रहा है इसके बाद आपको जो भी करना है वो चीजें करिएगा, क्योंकि अभी मुकदमा भी चल रहा है तो कर नहीं सकते हैं। मगर उसमें जब कोई बोल ही नहीं रहा है तो कैसे जब मुकदमा चल रहा है तो काम रुक जाना चाहिए। काम रुक जाना चाहिए। ये थे सैयद फैजी साहब जो बता रहे थे किस तरह के 7वीं का मुहर्रम का जुलूस निकलता है, जो कि बड़े इमाम बाड़े से निकल करके छोटे इमाम बाड़े की तरफ आता है। जमाल मिर्जा, EN न्यूज़।